Hello everyone, welcome back. And this video will start with illustration number 10. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च मेरा कंप्लीट हो गया था 10th अप्रैल को. उस दिन मेरा फिगर था इन्वेंट्री का 16,75,000. तो मैंने 16,75,000 आज इट सबसे पहले लिख दिया. इसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टिल द कंप्लीशन ऑफ द डेट, मतलब कि 31 मार्च से 10th अप्रैल के बीच में क्या हुआ था, मेरा सेल्स किया था मैंने 68,750 रुपीज़ का. मार्जिन 33.33% ऑन कॉस्ट है. अब मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने गलती किया था, अभी मुझे याद है, मुझे प्रॉफिट हटाना है. अब देखो, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम इसका कॉस्ट निकालते हैं, जो सेल्स किया है इसका कॉस्ट निकालते हैं. उसके बाद समझेंगे प्लस होगा माइनस होगा जो भी. अब इसे हाँ, हमारा सेल्स कितना का हुआ है 68,750. हमारा सेल हुआ है 68,750 का. ठीक है. प्रॉफिट क्वेश्चन कहता है 33.33% ऑन कॉस्ट. ठीक है. अब लेट कॉस्ट इक्वल्स एक्स. ठीक है. तो मेरा क्या हो गया इक्वेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 33.33 है ना, ऑफ एक्स इक्वल 68,750. इसके बदले मैं लिख सकती हूँ 100x प्लस 33.33x इक्वल्स 68,750 इंटू 100. राइट. x वुड बी इक्वल टू 68,750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.33. ठीक है. अब हम इसको करते हैं सॉल्व. 68,750 इंटू 100 डिवाइडेड 133.33 इक्वल्स 51,564. ठीक है. 51,564 का आ गया मेरा कॉस्ट, जो कि था एक्स. इससे एक्स निकला, ये आ गया मेरा कॉस्ट. एक बार अमाउंट मैच कर लेगा सोल्यूशन से. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद आ गया. हाँ, अब इसके बाद आप देखो कि अब हमें देखना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा. राइट. अब देखो, ये था 31 मार्च, ये आ गया मेरा 10th अप्रैल. 10th अप्रैल को जो स्टॉक है, सपोज करो 100 रुपये बचे, 100 स्टॉक्स बचे मेरे पास. मैंने 10 स्टॉक सेल किया है, मुझे पता है. अगर मैं पूछूंगी मेरे पास ओपनिंग कितना था, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करके मालूम चल जाएगा 110. क्यों? अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि 110 रुपये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, तब ना जाके ये मैंने सेल किया और क्लोजिंग मेरा 100 आया. ठीक है. तो बेसिकली मैं इसको जो है प्लस करूँगी यहाँ से यहाँ जाने के लिए, 110 पहुँचने के लिए. समझ आया नहीं आया? फिर से समझाती हूँ. देखो, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि इस तारीख का स्टॉक था मेरे पास 10 यूनिट्स. मैंने सेल किया है 100 यूनिट स्टॉक था और मैंने सेल किया है 10 यूनिट्स. अब आप बताओ कि यहाँ स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट पे मेरे पास कितना स्टॉक होगा. तो मैं इस दोनों को ऐड करके ना बता पाऊंगी कि अच्छा स्टार्टिंग में 110 का स्टॉक था, 10 का तो मैंने बेच दिया, तो मेरे पास 100 यूनिट्स बचे. इसी तरीके से बताऊंगी. तो यही यहाँ पे किया है इन्होंने. तो अब मुझे क्या समझ आया कि मुझे जितना सेल का फिगर है ये मुझे करना है ऐड. वही लॉजिक से मैंने 51,564 को कर दूंगी मैं ऐड. अब देखो, इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना, 51,564 नहीं लेके 51,560 लिया है. ठीक है. अब ये क्यों लिया, 3 रुपये का डिफरेंस, 4 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है, अब आप समझो. एक दो चीज़ ना आप ऐसे परसेंटेज वाली चीज़ें कुछ कुछ आप दिमाग में रख सकते हो कि जैसे यहाँ पे क्या था 33.33% ऑन कॉस्ट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स. यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी है प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट इक्वल्स 25% ऑन सेल्स. तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जितना सेल्स किया था ना मैंने 60
68,750 का जो सेल्स था उस पर सीधे 25% हटा दिया, बोल के उनका राउंड ऑफ नहीं आया और हमारा राउंड ऑफ आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, मैंने परचेज किया 90,000 की इन्वेंट्री और उस पर 10% का डिस्काउंट मिला। तो मतलब मैंने एक्चुअल में कितना का परचेज किया, 90,000 माइनस 10%, दैट इज 9,000 कम कर दो। तो मैंने एक्चुअल में परचेज किया 81,000 का। अब फिर से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 100 का था, मैंने 10 परचेज किया, तो मेरा क्लोजिंग हो गया 110। ठीक है, अब इसमें से अगर मेरी ये फिगर नहीं है मेरे पास, तो ये कैसे निकाल सकती हूँ, इस दोनों को माइनस करके। ठीक है, सिमिलरली अभी वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जितना परचेज हुआ है जो कि हमारे एग्जाम्पल पे 10 था उसको हम माइनस कर रहे हैं, तो वैसे हम 81,000 को भी माइनस करके ओपनिंग पहुंच जाएंगे। कैसे, हमारे पास दिया हुआ 1675 का स्टॉक था क्लोजिंग, हमने 81,000 परचेज किया, तो मुझे निकालनी है ओपनिंग। तो ये तो इसमें ऑलरेडी एडेड है ना, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ ओपनिंग पहुंचने के लिए। समझ रहे हो, ये हो गया। ठीक है, तो मैं ये 81,000 को माइनस कर दूंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ऐड ये हो गया था हमारा 81,000, हमने माइनस कर दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में ऐड हुए थे कितने का, 3,000 का गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, मार्कअप प्राइस कह रहा है। मार्कअप प्राइस क्या होता है, बेसिकली मेरा सेल्स प्राइस। तो 3,000 का सेल्स प्राइस है, मुझे निकालना है कॉस्ट। तो या तुम 33.3% ऑन कॉस्ट लेके निकाले, या सीधे जो सेल्स प्राइस था 3,000 इसका 25% कर दे। तो ज़्यादा बेटर इज 3,000 का 25% निकालना, दैट वुड बी 750। उस 750 को माइनस कर दो इससे, तो आपका आएगा 2250। कैसे, 3,000 का मेरा सेल्स प्राइस था, क्वेश्चन कहते हैं 33.3% ऑन कॉस्ट, और दिस इज इक्वल टू 25% ऑन सेल्स। तो मैं इसका सीधे 25% निकाल देती हूँ, दैट कम्स टू 750। ये प्रॉफिट मैंने कम कर दिया, तो मेरा सेल्स रिटर्न आ गया 2250 का। ठीक है, अब देखो मेरे पास ओपनिंग अगर 100 था, सेल्स रिटर्न 10 का हुआ, तो मेरे पास क्लोजिंग आ गया 110। सेल्स रिटर्न होगा तो मेरे पास स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर मुझे बोलना है कि मैं ये 100 कैसे निकालूंगी, तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी। मतलब बेसिकली ये जो मेरा 2250 विच इज़ नथिंग बट सेल्स रिटर्न, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 10 यूनिट्स था, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ रहा, देखो 2250 इन्होंने कर दिया है माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, इन्वेंट्री टेकिंग जब हमने कर लिया तो हमें मालूम चला कि आइटम जिसका वैल्यू 11,250 है उसको हमें 5,250 लेना चाहिए था। ठीक है, उसका वैल्यू 5,250 होना चाहिए था। मतलब कि अब देखो 11,250 का दिख रहा है, लेकिन मुझे दिखाना 5,250 का है, तो मुझे बेसिकली कम करना है ना 6,000 से अपना स्टॉक को, एडजस्टमेंट की वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से। तो मैं यहाँ पे 6,000 के स्टॉक को कम कर देती हूँ, 6,000 का स्टॉक मेरा हो गया कम, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ड्यू टू हैवी फ्लड 15,500 का स्टॉक हमने रिसीव किया था और उसका एस्टिमेटेड वैल्यू, अब देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स जिसका वैल्यू 15,500 रुपये था, वो मैंने कस्टमर से लिया। एज अ रिजल्ट कस्टमर ने उसके बाद ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। अच्छा, क्या रहा है कि मैंने सप्लायर से सामान ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे कस्टमर को एक स्पेसिफिक तारीख को देना था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, फ्लड की वजह से जो मेरे सप्लायर है उसने बाद की तारीख में दी, तो कस्टमर ने मुझे उसका प्राइस कम देने के लिए कहा। मतलब बेसिकली वो स्टॉक का वैल्यू जो था, रियलाइजेबल वैल्यू, वो कम हो गया। ठीक है, नाउ मैं कुछ उल्टा बोल रही हूँ क्या, एक बार फिर से बोलती हूँ, मुझे लगता है मैंने कुछ सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ। क्या रहा है, हैवी फ्लड होने की वजह से कस्टमर, देखो क्या हो गया, मैंने सप्लायर से ऑर्डर दिया था सप्लायर को कि आप इस तारीख को मुझे दे दो, मुझे कस्टमर को देना है, लेकिन बारिश होने की वजह से सप्लायर ने मुझे बाद में दिया।
अब बाद में दिया कस्टमर को, तो मुझे पहले देना था, तो कस्टमर ने वो रिफ्यूज़ कर दिया लेने से। अब वो स्टॉक अब वो गुड्स मेरे स्टॉक में रहेगा। ठीक, अब जब बारिश इतना हुआ और मैंने देखा कि उसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो हो गया है कम। ठीक, अब आप समझो कि जब स्टॉक का वैल्यू हो चुका है कम, 15,500 का आपका गुड्स ऑलरेडी आपने परचेज किया तो आपने दिखा दिया होगा, बट उसका वैल्यू भी तो आज 12,500 है, तो 3,000 से तो आपका ये भी स्टॉक कम हुआ। तो हम ये 3,000 से जो स्टॉक कम हुआ है उसको भी यहाँ माइनस करके दिखा देंगे। समझ आए? उसके बाद प्लस माइनस करो, सबको सारे को प्लस माइनस करो, हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री इजीली आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें पीरियड नोटिस करना है कि क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। हमें बैक कैलकुलेशन करके पहले की डेट की इन्वेंट्री पे जानी है, प्रॉफिट एडजस्ट करना है, इन्वेंट्री अगर रिवैल्यू भी हो रहा है तो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है उस हिसाब से कम बेसी करना है, और फिर प्लस माइनस करके हमारा स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।